जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं अजय साहू आप सबके सम्मुख परमेश्वर पिता के नाम से एक बार फिर से आता हूँ और एक परमेश्वर का एक वचन को लेकर आया हूँ। आज मैं आपको प्रेम के विषय में बताऊंगा। बाइबल में लिखा है प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। आज मैं उस वचन को थोड़ा सा आप सबके सामने रखूंगा। हम निकालेंगे उसका पहला कुरिन्थिया उसका 13 अध्याय उसका 13 वचन। उसमें लिखा हुआ है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको आज प्रेम के विषय में समझाना चाहूँगा कि इसमें लिखा है विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम को परमेश्वर ने सबसे महत्व दिया है। यहाँ पर पौलुस लिखता है विश्वास, आशा, प्रेम, इसमें तीनों से में सबसे बड़ा प्रेम है, और ये प्रेम जो है परमेश्वर का स्वभाव है। आज हम देखें तो विश्वास भी कर सकते हैं, हम आशा भी रख सकते हैं, प्रेम भी रख सकते हैं, लेकिन उसको स्थायी रखना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम देखें कि प्रेम को स्थायी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा प्रेम यीशु मसीह ने हमसे किया है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, सबसे पहला प्रेम उसने हमसे किया है। यहोवा परमेश्वर ने हमसे पहला प्रेम किया है ताकि अपने इकलौते पुत्र को निछावर कर दिया हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं उसी प्रेम के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। प्रेम क्या है? प्रेम जो हम दूसरों से करते हैं, हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, वो प्रेम है। बाइबल में हम पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है सबसे सेकंड आज्ञा परमेश्वर की यही है कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। आज मैं उस प्रेम के बारे में बताऊंगा। प्रेम अपने पड़ोसियों से करना मतलब कि हमारे अंदर जो एक आत्मा है, उस आत्मा को छोड़ बाकी जो भी आत्माएं हैं, बाकी जो देह में जो आत्मा है वो हमारा पड़ोसी है। चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे किसी भी दूसरे देश में हो, सबसे ज़रूरी है हमें उस आत्मा से प्रेम करना। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया, पूरे जगत से प्रेम किया। उसी प्रेम को हमें भी बोला कि तुम भी उस प्रेम को करो। उसका आज्ञा है कि जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मैं करता हूँ, उसी चीज़ को तुम भी करो, उसी को तुम भी फॉलो करो। अगर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्वभाव के लिए कि प्रभु जी आपका स्वभाव मेरे अंदर आए, लेकिन स्वभाव को लाने के लिए सबसे पहले हमें प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला चीज़ है परमेश्वर का स्वभाव प्रेम था। अगर एक वचन है उसमें लिखा है पहला कुरिन्थी उसका 13 अध्याय उसका 4-5वें में लिखा है प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, वहाँ अनिर्ति नहीं चलता, वहाँ अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं इसको परमेश्वर प्रभु यीशु से अगर जोड़ूं तो परमेश्वर मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि कभी बुरा नहीं माना। उसके ऊपर कितने भी लाख थप्पड़ मारे, थूके, उसका गाली दिए, बहुत कुछ किए परमेश्वर यीशु के साथ, लेकिन वो कहीं बुरा उस बात को कहीं भी बुरा नहीं माने, वो धीरज धरते रहे। लिखा है ना प्रेम धीरजवंत है। यीशु ने धीरज धरा। वही चीज़ को हमारे जीवन में प्रकट करना है। हमें भी धीरज को लेके रखना है, धीरज धरना है। प्रभु प्रेम है, प्रेम को उस प्रेम को हमें रखना है। यीशु का नाम ही प्रेम, प्रेमी परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर है वो। उसी प्रेम को हमें रखना है। अगर हम देखें तो पवित्र आत्मा का जो फल है वो सबसे पहला है प्रेम। जो 9 फल में है उसमें से एक है प्रेम। अब ये गलतियाँ 5:22 में हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा का फल जो कि प्रेम सबसे पहला है। आज मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, प्रेम हमें दूसरों से करना जरूरी है। अगर मत्ती 5:44 में लिखा है परंतु मैं तुमसे यहाँ कहता हूँ कि अपने बैरियों से अपने समान प्रेम रख और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर।
प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कोई नहीं बोलता कि अपने बैरियों से प्रेम रख। अगर हम दुनिया की बातें में चलें, संसार की बातों में चलें, तो उसमें ये एक ही बात हमको मिलेगा कि जो जैसा करते उसके साथ भी वैसा करो। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलता। वो उस एक ही बात बोला है, प्रेम रख, उसके लिए प्रार्थना कर। जो तुमको परेशान कर रहा है, जो तुमको सता रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर। हम अगर उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर चाहते हैं उसका मन को बदल सकता है। हम उसका परमेश्वर मेल मिलाप कराने वाला परमेश्वर है। वो हमें मिलाता है, लोगों से जोड़ता है हमें, क्योंकि सबके अंदर एक आत्मा है, वो भी परमेश्वर का आत्मा है। और हम सब जो है परमेश्वर के लोग हैं, तो हम सब आपस में प्रेम से रहें। इसे तो कहा है अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर, क्योंकि वो प्रेम है। क्योंकि प्रेम करेंगे तभी हम परमेश्वर की आत्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं यूहन्ना का पुस्तक उसका 15 वचन, उसका 15 अध्याय, उसका 13 वचन में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं वही चीज़ को बताना चाह रहा हूँ कि प्रेम जो है यीशु मसीह ने किया, सबसे बड़ा प्रेम किया। उसके जैसा प्रेम हम कर नहीं सकते, लेकिन हमें वैसा करना है। हमें किसी के जान नहीं देना है। हमें परमेश्वर ने हमारे लिए एक बार निष्कलन निष्पाप बलि दे दिया है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता था। अब हमें बलि देने की ज़रूरत नहीं है हम किसी के लिए। हमें उस चीज़ को बस एक्सेप्ट करना है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए बलिदान दिया उसको एक्सेप्ट करना है, उसको ग्रहण करना है। मेरे प्रियो, हमारा एक मित्र है यीशु मसीह। उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं सहा, क्या क्या नहीं किया। प्रेम सहा लिखा है, पुस्तक में, मतलब कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, अगर हम प्रेम करेंगे ना तो हर चीज़ को सह लेंगे। प्रेम करेंगे तो धीरज धरेंगे। बुराई बुरा नहीं मानेंगे। अपनी बड़ाई नहीं कराएंगे। हम किसी लिए कुछ कर रहे हैं तो उसको हम अपनी बड़ाई नहीं मानेंगे, मतलब मैंने उसके लिए कुछ किया, ये हम नहीं बोल सकते। क्योंकि हम प्रेम करते हैं तो प्रेम जो है ना किसी चीज़ को दिखाता नहीं है। अगर हमारा पिता या हमारी माता हमसे प्रेम करते हैं तो पूरी दुनिया में जाके नहीं बोलता कि मैं अपने बच्चों के लिए किया हूँ, ये लिया हूँ, ऐसा नहीं बोलता। वो तो हमसे प्रेम करता है। ये प्रेम का एक निशानी है कि बड़ाई हम नहीं कर सकते अपने आप की। हमें हमें हर समय परमेश्वर की ओर ताकते हुए रखना है, क्योंकि उसका स्वभाव में प्रेम है। उस प्रेम को हमें लेना है। हमें प्रेम करेंगे तो हम किसी के लिए बुरा भला नहीं सोच सकते। हमें किसी चीज़ का बुराई हमारे अंदर भी नहीं आ सकता है अगर हम किसी चीज़ के लिए बुरा नहीं सोचेंगे तो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक में है कि एक मतलब शास्त्री और फरीसी ने एक स्त्री को लाया जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। और उसने यीशु से कहा कि ये, मतलब मूसा ने कहा है कि ऐसे व्यभिचार जो जो करते हैं उसके ऊपर पथराव करें। लेकिन यीशु मसीह ने उसने कहा, जो कोई निष्पाप है वो सबसे पहले पत्थर मारे। और वहाँ पर कोई निष्पाप नहीं था, सब पापी थे। सब ने वहाँ से हट गए। लेकिन वहाँ बस एकमात्र यीशु थे जो पाप नहीं किए थे, एकमात्र निष्कलन निष्पाप रहित थे। लेकिन उसने पत्थर नहीं मारे। मेरी बात को ध्यान से समझे, उसने पत्थर नहीं मारे। उसने जो है माफ़ किया। और उसने कहा, जाओ दोबारा ऐसा मत करना। माफ़ी करना प्रेम सिखाता है, और प्रेम करना यीशु मसीह सिखाता है। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह है तो प्रेम करना सिखा देगा, माफ़ी करना सिखा देगा, और माफ़ी मांगना भी सिखा देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज का ये वचन मैं आपको दे रहा हूँ, प्रेम के विषय में दे रहा हूँ। अपने पड़ोसियों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने दूर दूर के लोगों से, आप जिसको जानते नहीं है उसके लिए, उससे भी प्रेम करो। अगर हम कहीं रास्ते में चल रहे हैं, किसी को कहीं अगर कुछ, मतलब कोई गाड़ी से गिर गया, किसी कोई प्रकार का एक्सीडेंट हो चुका है, तो उस समय हमें रुक के सबसे पहले उसके काम करना है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है। अगर हम चर्च जा रहे हैं और रास्ते में कोई अगर गिर गया गाड़ी से, या किसी और चीज़ से एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन हम जो है सबसे पहले जब क्या सोचते हैं कि हम पहले चर्च जाएंगे, ये सब काम बाद में करेंगे। लेकिन ये गलत है।
अगर हम सबसे पहले उस इंसान की मदद करें, उसके बाद चढ़ जाएं, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, न कि उसको हम इस हालत में छोड़ देंगे। मेरे प्रियो, मेरे मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप केवल परमेश्वर के प्रेम को अपने ऊपर धारण करें। अगर पवित्र आत्मा को चाहिए, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा आता है तो सबसे पहले प्रेम करना सिखा देता है, प्रेम से भर देता है। तो आज मैं आपको एक चीज़ बात बताना चाहता था कि आप सबसे पहले प्रेम करना सीखें। सबसे पहला आज्ञा है कि अपने परमेश्वर से प्रेम करें। दूसरी आज्ञा ये है कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखें। आज मैं आपको प्यार के विषय में बताया जो हम परमेश्वर ने हमसे किया। अगर परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसी कारण उसने हमारे लिए इतना दर्द सहन किया। और हम अगर परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हमें इस दर्द भी सहन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने मन को बदलने की ज़रूरत है, अपने चाल चलन को बदलने की ज़रूरत है। हमें बस तैयार होना है कि हम आज से हम परमेश्वर से और सारी जगत से प्रेम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मुझे विश्वास है कि आप सब इस वचन से आशीषित हुए होंगे। प्रेज द लॉर्ड।